आरावली की कहानी, एक पहाड़ की पुकार। बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर एक प्राचीन योद्धा खड़ा था जिसका नाम था आरावली। वह कोई साधारण पहाड़ नहीं था, बल्कि एक जीवंत रक्षक था जो गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ था। आरावली की हरी भरी ढलानें और मजबूत चट्टानें सदियों से भारत की रक्षा कर रही थी। वह थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता था, जैसे एक दीवार जो रेत की आंधियों को दिल्ली और राजस्थान की हरियाली से दूर रखती हो। अगर आरावली न होता तो रेगिस्तान की रेत धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत को निगल जाती और हरे भरे खेत सूखे मैदानों में बदल जाते। आरावली की जड़ें धरती में गहरी थी, जहां से वह बारिश का पानी सोखता और उसे जल के रूप में संग्रहित करता। यह पानी नदियों को जीवन देता, जैसे सह, लूनी और बनास नदियां, जो आसपास के गांवों, शहरों और खेतों को सींचती। आरावली की जंगलों में हजारों जीव जंतु रहते थे, तेंदुआ, लोमड़ी, मोर और दुर्लभ पक्षी। ये जंगल हवा को शुद्ध करते, मिट्टी को कटाव से बचाते और जलवायु को संतुलित रखते। गर्मियों में जब सूरज आग बरसाता, आरावली की छाया और हवाएं लोगों को ठंडक देती। बारिश के मौसम में वह बादलों को रोकता, जिससे वर्षा होती और सूखे से बचाव होता। वैज्ञानिक कहते हैं कि आरावली एक हरित दीवार की तरह है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है। एक छोटा सा गांव था, नाम था हरितपुर। वहां के लोग आरावली पर निर्भर थे। किसान उसके पानी से फसलें उगाते, जंगल से लकड़ी और जड़ी बूटियां लेते और उसकी छाया में आराम करते। गांव की एक लड़की, नाम था मीरा, आरावली से बहुत प्यार करती थी। वह रोज पहाड़ पर जाती, पक्षियों से बातें करती और सोचती कि यह पहाड़ उनके लिए कितना जरूरी है। लेकिन एक दिन दूर शहर से कुछ लालची लोग आए। उन्होंने कहा, इस पहाड़ में सोना, संगमरमर और अन्य खनिज छिपे हैं। हम इसे काटेंगे, खोदेंगे और अमीर बनेंगे। सरकार ने भी अनुमति दे दी है। वे मशीनें लेकर आए, पेड़ काटने लगे और चट्टानें तोड़ने लगे। शुरुआत में गांव वालों को लगा कि इससे रोजगार मिलेगा, लेकिन जल्दी ही मुसीबतें शुरू हो गई। पहाड़ कटने से पानी की कमी हो गई, कुएं सूखने लगे, नदियां पतली हो गई। रेगिस्तान की रेत आगे बढ़ी और धूल भरी आंधियां गांव में घुसने लगी। जंगल नष्ट होने से जानवर भाग गए, पक्षी चुप हो गए। मीरा ने देखा कि उसकी फसलें सूख रही हैं और गांव के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि हवा प्रदूषित हो गई है। वह रोई और चिल्लाई, आरावली हमारा रक्षक है। अगर हम इसे काटेंगे तो हम खुद को नष्ट कर देंगे। यह पहाड़ हमें पानी देता है, रेगिस्तान से बचाता है और जीवन का आधार है। खनन से थोड़े समय का लाभ मिलेगा, लेकिन सदियों का नुकसान होगा। मीरा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया आरावली की सच्चाई। उन्होंने वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की बातें साझा की, कैसे आरावली भारत की जलवायु को संतुलित रखता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है और जैव विविधता का घर है। गांव वालों ने विरोध किया और सरकार को पत्र लिखे। आखिरकार लोगों की पुकार सुनी गई। खनन रुक गया और आरावली फिर से हरा भरा होने लगा। पानी लौटा, जानवर वापस आए और हरितपुर फिर से खुशहाल हो गया। कहानी का सबक, आरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि भारत का दिल है। इसे काटना मतलब अपनी जड़ें काटना है। हमें इसे बचाना चाहिए, क्योंकि यह हमें रेगिस्तान से बचाता है, पानी देता है और जीवन को बनाए रखता है। अगर हम लालच में इसे नष्ट करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आइए आरावली की रक्षा करें, क्योंकि यह हमारी रक्षा करता है।